हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 का 5वां क्वेश्चन, और ये हमारा 16वां लेक्चर होगा। और ये लेक्चर हमारा चैप्टर 7 का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हमारा बचेगा प्रश्नावली 7.4, जो कि ऐच्छिक है, यानी वो क्या होता है, एग्जाम में नहीं आता, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ए बी सी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए बी सी है। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कोई एक त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर क्या है, इसकी कोई माध्यिका है यहां पर एम। यह क्या करेगी, यह इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटने का काम करेगी। ये जो माध्यिका है वह क्या करेगी, इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटने का काम। थोड़ा सा आप सीधा बनाइएगा, हमारा लाइन तिरछा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो यह माध्यिका क्या करेगी, इस त्रिभुज को ए बी सी को दो बराबर भागों में बांटेगी। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। ए का मान दिया हमारे पास, ए के निर्देशांक क्या दिए, 4 - 6। बी के दिए हैं 3 - 2 और सी के दिए हैं 5 2। ठीक है, ये हमें क्या दिए हैं, निर्देशांक दिए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम यम का निर्देशांक ज्ञात करें तो हमारा काम बन सकता है। तो यम क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। तो हम जानते हैं मध्य बिंदु के लिए निकालने का निर्देशांक, मान लीजिए क्या एक्स है और यह वाई है। निर्देशांक हम जानते हैं कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यम बीसी का मध्य बिंदु है। यम क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या होगा, ये जो यक्स है इसके बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2। मान लीजिए क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे क्या होता है, 2 होता है। और y के लिए भी क्या होता है, y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। तो हम सभी जानते हैं कि पहला वाला जो होता है वो x1 y1 होता है, दूसरा वाला क्या होता है, x2 y2 होता है। तो x1 का मान क्या है हमारे पास, 3 प्लस x2 का मान क्या है हमारे पास, 5 बटे 2। और यहां से y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, y1 का मान क्या है हमारे पास, -2 प्लस y2 का मान क्या है, 2। यहां से हमारे पास क्या बचेगा, 5 3 8 8 बटे 2, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 4। और y का मान हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। और 0 में किसी संख्या का भाग देते हो तो क्या आता है, 0। यानी x का मान हमें क्या मिला, यहां से क्या मिला, 4 और 0 मिला। यानी यम का निर्देशांक हमें क्या मिला, 4 और 0 मिला। अब आइए, अब क्या कर सकते हैं, अब त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल, ए बी एम का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें a का क्या होता है, x1 y1 होता है, b का क्या होता है, x2 y2 होता है, और m का क्या होगा, इसमें x3 y3 होगा। ठीक है, तो 1/2 x1 यानी a 4 हो जाएगा। ठीक है, y2
यानी बी का दूसरा माइनस का 2, सॉरी यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, माइनस y3 का मान क्या हमारे पास 0 है, प्लस x2 यानी 3, ठीक है। x2 के बाद क्या y3 क्या हमारे पास 0 है, माइनस y1 का मान क्या हमारे पास माइनस का 6, तो यह माइनस और यह माइनस का 6 क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x3 क्या हमारे पास 4 है, y1 क्या हमारे पास माइनस का 6, माइनस y2 क्या हमारे पास माइनस का 2 है, तो यह माइनस और यह माइनस दो मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस का 2 हो जाएगा, 1/2, माइनस का 2 का गुणा जब हम 4 में करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 8, 76 की क्या हो जाएगा 18, और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का, और 4 के गुणा जब हम 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौको 16, क्या हो जाएगा 4 चौको 16, 16 क्या होगा माइनस का होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, 18 में से 10 जाए 18 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 10, ठीक है, और 16 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 6, तो भी 6 क्या बचेगा माइनस का, ठीक है। अब यह कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में कभी नहीं आता है इसलिए हम क्या लिखेंगे इसे प्लस का 3 लिखेंगे, वर्ग इकाई, ठीक है। यह क्या आपका त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब हम देखेंगे त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, ठीक है। सेम उसी रूल से 1/2 x1, बस यही फार्मूला सेम फार्मूला, तो इस बार हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे हम अप्लाई करते हैं। तो a का मान क्या है, x1 का मान क्या है 4, y2 का मान क्या है हमारे पास 2 है, माइनस y3 का मान क्या हमारे पास 0 है, ठीक है, प्लस अब x2 का मान क्या है हमारे पास 5 है, x2 के बाद क्या है y3 का मान क्या है 0, माइनस y1 का मान क्या है प्लस माइनस का 6, तो यह माइनस और यह माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x3 के बाद क्या y1 माइनस y2, क्या है y2 की जगह पर क्या है 2, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा हमारा 1/2, 4 दूना 8, 5 6 के 30, और यहाँ पर देखिए माइनस का 6 और माइनस का 2 क्या हो जाएंगे माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस का 8 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 चौको 32, 32 होगा किसका माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 32 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2, और 8 में से माइनस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, 1/2 गुणे 6, यह कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 3 वर्ग इकाई, अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्र त्रिभुजों में विभाजित करती है, कह सकते हैं किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल
बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें आपको करना क्या था, सबसे पहले आपको त्रिभुज दिया था, त्रिभुज के शीर्ष दिए थे, ठीक है। इसके बाद क्या करा, उस त्रिभुज की माध्यिका, हमने क्या माना कि हम उस त्रिभुज की माध्यिका है, ठीक है। तो माध्यिका ये क्या होगी, बीसी की माध्यिका होगी, ठीक है। बीसी की क्या होगी, माध्यिका होगी। माध्यिका यानी मध्य बिंदु, आप समझते हैं, ये माध्यिका है मतलब मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु है तो हम इसका निकालना जानते हैं कि इसके निर्देशांक कैसे निकलेगा। फार्मूला आपका सेम यही है, x बराबर x1 प्लस x2, और y का निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस y2 बटे 2। यही क्या होता है, फार्मूला होता है। इससे हमने क्या किया, m का निर्देशांक निकाला, हमें सबका निर्देशांक पता था। उसके बाद क्या किया, ए बी एम का क्षेत्रफल निकाला है, उसके बाद ए सी एम का क्षेत्रफल निकाल दिया। दोनों का क्षेत्रफल हमने देखा बराबर है, यानी यह क्या है, हमने सिद्ध कर दिया है। यानी जो कह रहा था उसको हमने सिद्ध कर दिया। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बस स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया है, कल से हम चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।